आइए, कुछ यज्ञों का वर्णन किया गया है शिव महापुराण में। 5 यज्ञ हैं, इसको पंच यज्ञ के नाम से जानते हैं। और मेरी प्रार्थना है आप रोज कर लें तो ज्यादा ठीक, और आप चाहोगे तो ये आप कर लेंगे। सबसे पहला है देव यज्ञ। इसमें आप रोजाना तिल, चावल, जौ, बूरा और घी रोज अग्नि के ऊपर जलाइए। आपके घर में टीबी का रोग नहीं फैल सकता, श्वासों की कमी नहीं हो सकती। मैं 365 दिन यज्ञ करता हूँ। सुबह कभी मेरे पोर्शन में आप 10 बजे घुसिए, भोर में मैं सबको 10 बजे मिलता हूँ, तो आपको यह लगेगा कि हम आ कहाँ गए हैं, इतना सुगंधित वातावरण होता है। मैं जजमान का कभी घी प्रयोग में नहीं लेता। मैं वृंदावन से यज्ञ का घी खुद लेकर के चलता हूँ। हम कभी जजमान को नहीं कहते कि आप घी ला करके दे दें, क्योंकि बाजार में तो घी मिलता नहीं है। तुलसी तपोवन गौशाला में जिस हिसाब से घी बनता है, शायद यह घी 3000 रुपया किलो में भी ना मिले। जिस पद्धति के द्वारा उसको बनाया जाता है, 26-27 किलो दूध में 1 केजी घी बनता है। और उस घी को हम पूजा में और हवन में, यज्ञ में काम में लेते हैं। जितने भी हम यहाँ से अनाउंस कर देते हैं, किसी भी यज्ञ में आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन दे के आपको, वो टोटली यज्ञ गौशाला के देसी घी से होता है। और आपसे थोड़ा थोड़ा यज्ञ का सहयोग ले लेते हैं। उसमें क्या, थोड़ा समुदा लकड़ी, ब्राह्मण की दक्षिणा, चावल, चीनी, बस उसका खर्चा उससे निकाल लेते हैं। आपसे थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं उससे। यदि उस घी की कॉस्ट जोड़ ली जाए तो यज्ञ बहुत बड़ा महंगा हो जाएगा। लेकिन यह आश्रम गौशाला के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ पर ना दूध की कमी है, ना घी की कमी है, ना छाछ और मठा की कमी है। सब परहित परमार्थ में लग रहा है। तो शुद्ध देसी घी इन सब चीज़ों में मिला करके आप डालते हैं अग्नि के ऊपर। विज्ञान कहता है कि 2 चम्मच घी आग के ऊपर आपने जला दिया, 1 टन ऑक्सीजन बन के तैयार हो गई। एक बार इससे भी कमजोर ताली बजाना, कैसे लगेंगे? ये यज्ञ होता रहेगा, हवन यजन होता रहेगा, तो लोग दीर्घायु होंगे, लंबी उम्र जी के जाएंगे। इससे ऑक्सीजन मिलती है, वातावरण बढ़िया होता है इससे। उन घरों में मच्छर नहीं टिकते जहाँ पर यज्ञ होता है। जहाँ मैं सांवरिया सेठ मंदिर में रुका हूँ और कमरों में खूब मच्छर है, मेरे कमरे में एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। खिड़कियाँ खुली रहती हैं, एक भी मच्छर नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ यज्ञ होता है। इसलिए हमने कभी भी वो नहीं लगाई, वो मच्छरों को मारने वाली या भगाने वाली, क्या बोलेंगे उसको आप जानेंगे। तो मैंने यूज ही नहीं की, तो नाम भी नहीं आता है। क्या बोलते हैं? ऑल आउट। हाँ, जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बात मैं इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूँ कि यज्ञ की परंपरा आप अपने घरों में बनाइए। भगवान श्री कृष्ण की आज हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ काफ़ी जन बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण की कुछ विशेषताएं थी। भगवान श्री कृष्ण की एक विशेषता ये थी कि जब तक धरती पर रहे रोज यज्ञ करते थे। दूसरी विशेषता भगवान की यह थी, जब तक धरती पर रहे वो नित्य गाय का दान करते थे। रोज गैया दान करते थे। गाय को भूसा चारा खिलाना अच्छी बात है, सेवा है, लेकिन रोज गौदान करना ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान रोज गाय, जितने भी ब्राह्मण आ जाते थे सबको गैया देते थे। और भगवान की एक और बड़ी विशेषता, सो शायद आपने किसी ने सुनी नहीं हो, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जूठी थाली अपनी पत्नियों से भी साफ नहीं करवाई। ये भगवान कृष्ण की अद्भुत विशेषता थी। और की तो बात छोड़िए, गृहिणियों से नहीं कराई। इसलिए वो ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है। जब आप अपने पहने हुए कपड़े दूसरों से धुलवाते हैं तो आपका बहुत बड़ा पुण्य चला जाता है। इसलिए तो राजसूय यज्ञ में वो पत्तलें उठाता है।
क्या महान है गोविंद, जितनी चर्चा की जाए उतनी कम। कभी भी भंडारों में आप जाते हैं और आपको पत्तल और बर्तन परोसे जाते हैं, तो जहाँ बर्तन साफ होते हैं कम से कम उठा के थाल को वहाँ पहुँचा दो, वहाँ मन छोड़ो। पत्तल है वहाँ से उठा के डस्टबिन में डाल दो। आपकी जूठी पत्तल कोई और उठाएगा, आपने दिन में जो सत्कर्म किया है उसका पुण्य उसके खाते में जाएगा। कभी भी आप तीर्थों में जाते हैं, संत महापुरुषों की पत्तलें उठाने को मौका मिल जावे, साधुओं ने तब किया है, उसका एक बहुत बड़ा भाग तुम्हारे खाते में आ जाएगा। मेरी बातें आपकी समझ में आ रही है? पाटीदारों का इलाका है, सजग रहे, समझदार लोग हैं। हाँ, खूब रूई पैदा होती है इस क्षेत्र में, संभ्रांत है। तो अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तम क्रमेण ब्रूहि न प्रभु। तो सबसे पहले जिसको देव यज्ञ, अग्नि यज्ञ, इसमें देवताओं के लिए आहुतियाँ डाली जाती हैं। रोज हवन करो, 5 आहुतियाँ सबसे पहले डालो। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः, ओम इंद्राय स्वाहा। 5 आहुतियाँ। उसके बाद फिर सिर्फ उसमें घी की यही आहुतियाँ डलती हैं। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। इतना करने के बाद फिर पहली आहुति भगवान गणेश को डलती है। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। यदि वेद का मंत्र आता है, हमने एक किताब भेजी आप सबके पास, सबके घर में गई है, भगवद स्तुति, एक छोटी सी किताब है भगवद आराधना के नाम से। तो वो किताब, उसमें सब नाम लिखे हुए हैं, देवताओं के नाम लिखे। गणानंत। तो आज हमने एक मीटिंग करी है। वो मीटिंग यह है कि अब साल में एक आध बार आपको वृंदावन बुलाया जाएगा, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हम और आप साधना में बैठेंगे। जो गायत्री जपने के अधिकारी हैं उनसे गायत्री जपवाई जाएगी, जो और मंत्रों के अधिकारी हैं उनसे वह मंत्र जपवाया जाएगा। क्योंकि जप की भारी महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है। कुछ दिन आपको रिलैक्स आप होंगे। घर में बोर होते हैं, गाड़ी भी गड़बड़ करती है तो उसको वर्कशॉप में ले जाया जाता है, उसको सर्विस के लिए ले जाया जाता है, उसमें तेल पानी सब बदला जाता है, फिल्टर बदले जाते हैं। तो साल भर में घर रहते रहते आपके भी तो फिल्टर चौक होने लगते हैं। हाँ, आपकी भी मशीन सर्विस मांगती है। तो श्रीधाम वृंदावन आपके लिए एक वर्कशॉप की तरह काम करेगा। साल में 2 बार कम से कम आइए यहाँ, हर 6 महीने के बाद आइए और 10 दिन रह करके आइए। उन 10 दिन में आपके संग ही होऊंगा, आपके साथ होऊंगा, आपकी साधना में, आपकी समाधि में, आपके ध्यान में, आपके आसन में, आपके पूजा पाठ में। 10 दिन वहाँ रहिए, हर 6 महीने के बाद। इतनी बड़ी व्यवस्था, होटल थोड़ी बना रहे हैं, 1000 कमरे का आश्रम इसलिए तो बनाया जा रहा है आराम से आप बिना खर्चे के रह सकें, ना रहने का पैसा लगे, ना खाने का पैसा लगे। और वहाँ से वृंदावन में आप 1 महीने में 20-25 दिन, एक साल में लगभग 1 महीना आप निकाल करके आ जाएं इस तीर्थ में। उससे जीवन भी सुधरेगा और उससे मरण भी सुधरेगा। परमात्मा ने हमें तो इसी काम के लिए भेजा है और वही काम करने में लगे हुए हैं। बस बहुत ही जल्दी तैयार हो जाए। कोई भी गुरु आपका हो, क्या फर्क पड़ता है। महापुरुष तो समाधान के लिए होते हैं। ये ऐसी कुछ भी बात नहीं है कि नहीं जिनसे दीक्षा ली है वहीं जाना है। नहीं, जहाँ से सीखने को मिलता है, जहाँ से हमारा परिवर्तन हो रहा है, जहाँ से हम सुधर रहे हैं, वो हमारा गुरु है। वो हमारा गुरु है जिसके शासन को हम मान रहे हैं, जिसके अनुशासन में हम रह रहे हैं, तभी तो हम शिष्य हैं। तो ये तो बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी। और आप सबको बहुत आनंद आवेगा पहुंचने में। स्त्री पुरुष बच्चे बेटे जो भी कोई होंगे वहाँ पहुँचेंगे। इन ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके अब लगने लगा है कि आदमी चाहे तो धरती पर देवी देवता बन करके रह सकता है।
उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसको मरते समय पाँव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होगा। नहीं तो ग्रंथों में लिखा है कि पापी मरता है तो इतना कष्ट होता है 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती है। और धर्मात्मा पुण्यवान मरता है तो पाँव में कांटा लगे उतनी भी तकलीफ नहीं होती। तो हम तो ऐसे मरेंगे कि पाँव में कांटा भी नहीं लगे, उतना भी दर्द ना हो, कांटा लगने के बराबर भी दर्द ना हो, ऐसी मृत्यु चाहिए। उसके लिए आपको बड़ा सुकून मिलेगा, श्री वृंदावन में आनंद आवेगा। आप अपने घरों में यज्ञ आरंभ कर दें। फूल की तो बात मैंने आज बताई दी है, तुलसी और फूल पुष्प आदि मैंने बोली है, और बीच में एक आध बार और बोलूँगा। देवताओं को भगवान को फूल चढ़ाते हैं। 100 ब्याई गाय बछड़ा बछिए के सहित दुधारू गाय ब्राह्मण को दान देने में जितना फल प्राप्त होता है, नित्य देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति होती है। तुलसी भगवान को चढ़ाने से वह पुण्य मिलता है जो गया श्राद्ध करने से पुण्य प्राप्त होता है।